ज्ञानेश्वर जी एक बात बोलूं जी 13 में एक कानून आया, बिल्कुल आया कांग्रेस ने लाया, जी और कांग्रेस और बीजेपी मिलके उस कानून को लागू किया। जी ठीक, बिल्कुल बीजेपी कभी कानून की बात नहीं करता, संविधान अनुच्छेद 23, 26, आर्टिकल 21 किस किस बात को फ्रीडम देता है। बिल्कुल हाँ। तो ठीक, पप्पू जी सर सुनिए ना, जी बताइए ना जी। मुसलमान बच्चा पैदा करने का मशीन है, मानते हैं आप? ये बीजेपी ने कहा। अच्छा, मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है, बीजेपी ने कहा। आबादी तो बढ़ रही है सर सुनिए आप ना, देख ही रहे हैं आपके सीमांचल की सर क्या सुनिए होगी? ना सर, बिल्कुल यदि हम 150 करोड़ हैं तो 20 करोड़ मुसलमान हैं, 130 करोड़ हम लोग हैं। नहीं नहीं, उनकी संख्या बढ़ने की सर, रफ्तार क्या है? सर मैं वही बात कह रहा हूं, हाँ। जब वो 10-30 करोड़ होगा ना जी। तो हम 200 करोड़ होंगे। अच्छा, जब वो 40 करोड़ होगा तो हम 250 नहीं करोड़। हमारी संख्या अधिक है ना सर, लेकिन आप ही के फिर सीमांचल, वही बात, आप ही के सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक सर जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर हाँ हम 200 करोड़ होंगे तो वो 40 करोड़ होगा, हम 250 करोड़ होंगे तो वो 50 करोड़ होगा, हम 300 करोड़ होंगे तो वो 60 करोड़ होगा। हमसे इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं बढ़ सकते। तो किशनगंज में कैसे बढ़ सर गया? सुनिए ना, हाँ, अररिया में कैसे नहीं बढ़ गया? नहीं नहीं सर सुनिए, हाँ आप पहले इस पर आइए। जी बच्चा पैदा करने की मशीन किसने कहा? उस वक्त इसको पसमंदा गैर पसमंदा याद क्यों नहीं आया, पिछड़ा याद क्यों नहीं आया? कहते कि शेख सैयद और पठान खान बच्चा पैदा कर रहा है। दूसरी बात बोला मुसलमान को कपड़े से पहचान, बुर्का, टोपी। सर नरेंद्र मोदी की आपको आज हिस्ट्री, आज सच्चाई बता देता हूं जी ठीक है। तीसरी बात लव जिहाद, पहले लव जिहाद आया मामला ईसाई से, तब आ गया मुसलमान से, ठीक। तब इनको अत्यंत पिछड़ा और पसमंदा याद नहीं आया। आइए बहुत गौर से आपको सुनाते हैं, जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात कोरोना के समय अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। सर सुनिए ना जी, सर, हाँ। जो भी बोल रहे थे, हाँ। सर आपने साथ को अरेस्ट क्यों नहीं किया? काहे डोभाल साथ के साथ चले गए और जमात को गाली देकर के मुसलमान को नफरत का केंद्र बिंदु क्यों बना दिया? तो आप तब पसमंदा याद नहीं आया आपको? आइए, किसी भी कीमत पर एक भी मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा कुंभ में, तो आप कहते हैं शेख सैयद पठान खान नहीं लगाएगा, पसमंदा लगाएगा, तो तब आपको पसमंदा याद नहीं आया, अत्यंत पिछड़ा याद नहीं आया। चलिए अब आप हमको बताइए, कब्रिस्तान शमशान यूपी के चुनाव में जी, तब पसमंदा का कब्रिस्तान नहीं था, अत्यंत पिछड़ा का कब्रिस्तान नहीं था। अब आइए जिन्ना और पाकिस्तान, सर ईद बकरीद सुनिए जी जी जी, ईद बकरीद पसमंदा मनाता है कि तब आपको याद नहीं आया, ठीक। नोटबंदी में आपने कहा सूद ब्याज, मुसलमान बैंक में पैसा जमा नहीं करता है, कान में आपको फूक दिया कि मुसलमान के पास पैसा है, नोटबंदी कर दो मुसलमान का पैसा खत्म हो जाएगा। 140 हिंदू मरे, एक तो मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की भी स्थिति आपने यही की। आप इस देश के 90% लोगों को 5 किलो अनाज दे करके आप गुलाम बना रहे हो किसको? मुसलमान को कि दलित एसटी को, पिछड़ा को, और साहूकार को पैसा दे करके आप क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी आप जरा हमको बता दीजिए, सीए, एनआरसी, तलाक, अब वक्फ, ठीक, उसके पहले लाउड स्पीकर बंद करो, छत पर नहीं पढ़ो, दीपावली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, प्रभात फेरी, जब भी कोई पर्व होता है, ईद बकरीद, अपने अपने धर्म को हम सड़कों पर सब जगह मनाते हैं। तो आप कहते हैं शेख पठान और खान सैयद छत पर और लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा, पसमंदा खाली लाउड स्पीकर बजाएगा, नमाज पढ़ेगा, तो आप वहां भी नफरत पैदा नहीं। सर इनका नफरत आप कह रहे हैं नफरत फैला रही है सर, एक धर्म के खिलाफ जी, पहले ये बौद्ध के खिलाफ, उसके बाद ये पिछड़ा और दलित के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ, उसके बाद ईसाईयत के खिलाफ,
और अब राजनीति और सियासत और मुद्दों से भटकाने के लिए। लेकिन लोग कह रहे सर हैं, मुद्दों, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम परस्ती की राजनीति सर कर रहे मुझे हैं। तो समझ में नहीं हाँ, आता। हाँ, मैं ही हूं एक आदमी ये जो सभी जाति की मदद करता हूं। मैं ही एक आदमी हूं सर, जब यहां पर पप्पू यादव बाढ़ आया था बिल्कुल, तो उसमें मुसलमान कैठो था। वो तो मैंने कहा ना सर, हाँ, जब कोरोना आया था तो उसमें मुसलमान कैठो ले गया हमसे रेमडेसिविर। तब तो सब ऊंची, राजेंद्र नगर में तो लगभग ऊंची जात के लोग थे, तो जिसकी मैंने पप्पू जी बहस बनिया थे, पप्पू जी लाला थे। पप्पू जी आपने 2013 की बात की, कानून की बात की। देखिए, जब कानून पे समय समय पर संशोधन होता रहा है और आप भी अपनी जिंदगी में, सर तो मैं वही बात कर रहा हूँ, आप भी अपनी जिंदगी में सर 11 साल क्या कर रहे थे? कभी आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, कभी आप राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े, कभी आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए। सर हमेशा निर्दलीय ही लड़े। जब जरूरत हुई, और हम जब सपा निर्दलीय ही थी। वक्फ बोर्ड में जो लूट मची हुई थी उसे सर, नियंत्रित करने की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं जानना चाहता हूं, आपको मुसलमान से या आरक्षण से, जाति जनगणना से या संविधान से जी आपको क्यों नफरत? अरब जाते हो तो मुसलमान मुसलमान, गल्फ जाते हो तो मुसलमान मुसलमान, अभी बांग्लादेश के यूनिस से मिल ली और यहाँ पर शेख हसीना को रखे हुए हो। तो जाति की, सर सुनिए ना सर, वो तो कर मैं विकास की बात करता हूं, जाति की कहां बात? मुसलमान का नाम लेना बीजेपी छोड़ दे, मुखिया में कोई चुनाव नहीं जीतेगा। मुसलमान का नाम लेना छोड़ दे, बीजेपी मुखिया का चुनाव नहीं मुखिया अच्छा, कोई नहीं जीतेगा। एक नहीं सर, अच्छा, ये नफरत पैदा करना बंद कर दे। बिहार में आगे की लड़ाई 80 बनाम 20 की है पप्पू जी, नफरत पैदा करना बंद कर दे। 80 बनाम 20 हो गई है। सर सुनिए ना, आप लाइव सिटीज हैं जी, आप जो बोलना हो मैं आपको नहीं रोक सकता। बिल्कुल हाँ, लेकिन बिहार जाति का सच है। बिहार जाति का सच है ना सर सुनिए ना, हाँ, लेकिन आप कहा जा रहा है, सर सुनिए ना, नीतीश कुमार ने भी समझ लिया, इस जन्म में नीतीश कुमार ने समझ लिया, नीतीश कुमार समझ नहीं लिए, इन मुसलमानों नीतीश कुमार को जबरदस्ती उनको अलग थलग कर दिया गया। नीतीश कुमार मैं आ रहा हूं ना, पहले नीतीश कुमार 2013 में अलग होते हैं, 2014 मैं आ रहा हूं ना जी। 11 साल नरेंद्र मोदी जी को याद क्यों नहीं आया होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद क्यों नहीं आया? सर अंग्रेज से माफी मांगे थे कि नहीं अटल जी? चिट्ठी है ना जी। सर, कौन नहीं माफी मांगा? मुस्लिम लीग के साथ साथ सरकार किसने बनाई? नरेंद्र मोदी अलगाववाद महबूबा के साथ सरकार क्यों बनाया? तब उसको महबूबा क्यों पसंद आया, तब कश्मीर याद क्यों नहीं आया? सर नरेंद्र मोदी सियासत के लिए जो कर दे सही, खाता न बही, नरेंद्र मोदी जो कह दे सही। देश तो यही मान रहा है। सर देश नहीं मान रहा है। हाँ। नॉर्थ जाइएगा तो नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट भाई लगातार चुनाव, साउथ सर लगातार चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हाँ। लगातार नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था जो गुरु गोलवलकर और आरएसएस सोचता था जी कि गुलाम बना दो गरीब दलित कमजोर को और साहूकारों को अरब खरब दे दो।